मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जो किसानों भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्स से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जिन मिट्टी की पीएच ज्यादा है और उनमें सोडियम भी ज्यादा है, जिसको हम सोडिक सॉइल एल्कली सॉइल कहते हैं, उसको सुधारने के लिए हमें जिप्सम कब देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए ताकि मिट्टी का सुधार हो। देखिए, पहले भी मैं कई लेक्चर्स में बता चुका हूं कि मिट्टी की जो पीएच है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस पीएच का 6.5 से 7.5 मतलब 7.5 के बीच में होना अच्छा होता है। और अगर पीएच 6.5 से कम है या 7.5 से ज्यादा है तो फसल की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो अब ये जो पीएच 7.5 से ज्यादा होती है, उसके अंदर लवणों की मात्रा बढ़ जाए तो ज्यादा हो जाती है। और इन लवणों में अगर सोडियम ज्यादा हो जाए तो पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो पीएच फिर 8.5 से भी ज्यादा हो जाती है। और ऐसी ज्यादा पीएच में फिर फसलों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। इन मिट्टियों का सुधार करना जरूरी होता है और ऐसी मिट्टियों का सुधार करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं। अब ये जिप्सम जो है डालने का जो तरीका है और जो मात्रा है और जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ जिप्सम को ऐसे ही डाल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर दोनों होता है, इससे हमें दो पोषक तत्व भी मिलते हैं, कैल्शियम सल्फर। और कैल्शियम लगभग 23.5% होता है और सल्फर लगभग 18.5% होता है। सभी फसलों के लिए लाभकारी होता है क्योंकि दोनों ही इसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक पोषक तत्व है। तो जिप्सम डालने से वैसे भी हमको बहुत फायदा मिलता है, खासतौर से तिलहनी फसलों में जिनमें तेल जरूरी है, जैसे सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है। ऐसी फसलों में हम जब ये जिप्सम देते हैं तो हमें फायदा मिलता है। लेकिन उस स्थिति में हम जिप्सम को उर्वरक की तरह प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर हम जिप्सम को भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग करेंगे जब हमें मिट्टी की पीएच सुधारनी है। तो इसको हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक, हम उर्वरक की तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम सभी फसलों में प्रयोग करें इसको, तो सभी फसलों में हम इसको डाल सकते हैं। और ये तब हमें 80 किलोग्राम लगभग 1 एकड़ में डालना चाहिए अगर हम फसलों में सामान्य तौर पर डाल रहे हैं। तो सभी, चाहे गेहूं है, धान है, मक्का है, गन्ना है, तिलहनी फसल है, दलहनी फसल है, सब इसमें आप 100 किलोग्राम और 80 से 100 किलोग्राम एकड़ का डाल दें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब हम भूमि सुधारक कर रहे हैं और पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, पीएच 7.5 से ज्यादा है, तब हम इसको भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग करते हैं। और सोडियम भी बहुत ज्यादा है। सोडियम मिट्टी में जब ज्यादा हो जाता है तो ये मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है और पीएच बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जिसे हम विनिमयशील सोडियम कहते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ईएसपी, जब 15 से ज्यादा हो जाती है तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, 15 से ज्यादा बहुत डेंजरस है। तो ऐसे में मिट्टी बिल्कुल खराब हो जाती है और फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता। वहां हमें फिर पीएच कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ उद्देश्य क्या है। जब पीएच 7.5 से ज्यादा हो रही है और खासतौर से सोडियम से ज्यादा हो रही है, तो हमें मिट्टी में से सोडियम को कम करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिट्टी में से सोडियम अलग निकाल करके कहीं बाहर फेंक दें, कहीं बाहर डाल दें सोडियम को। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पूरी मिट्टी के कणों के बीच में ही रहता है। इसको हम ये कर सकते हैं कि पानी में घोल करके सोडियम को, पानी को हम लीचिंग करा दें, निच्छालन करा दें और पानी के साथ नीचे बहुत गहराई में चला जाए ताकि ये फिर से जड़ में ना आए। तो ऐसी स्थिति हम कर सकते हैं कि ये मिट्टी में गहराई तक चला जाए पानी के साथ घुल करके, तो हमारी मिट्टी की पीएच अच्छी हो जाएगी और हमें लाभ मिलेगा। अब ये, लेकिन चूंकि मिट्टी के कणों पे बहुत ज्यादा है, इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मिट्टी के कणों पे बैठा रहता है, मिट्टी के कणों पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो उस पे क्या होता है, सोडियम आकर के बैठ जाता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसको हटाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पानी के साथ भी सामान्य, अगर खेत में पानी भरेंगे तो भी सोडियम पानी के साथ घुल करके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि मिट्टी के जो ये कण है इनमें निगेटिव चार्जेस है और सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जब ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो टाइट बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये पानी के साथ भी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। ये जाएगा तभी जब इसको कोई दूसरा आयन आकर के हटा दे। तो कैल्शियम के अंदर ये पावर होती है, क्योंकि कैल्शियम में 2 आयन होते हैं, तो कैल्शियम सोडियम को हटा देता है। तो अगर हम कैल्शियम की पूर्ति दे दें तो ये क्या करेगा, कैल्शियम सोडियम को हटा देगा। अब कैल्शियम कहाँ जाएगा, नीचे पानी में आ जाएगा। अब क्या करेगा, जो ये इसके सल्फर, इसके साथ सल्फेट होता है, इसके साथ ये घुल करके सोडियम सल्फेट बनाएगा, Na2SO4 जिसे हम कहते हैं, सोडियम सल्फेट। ये पानी में घुल जाता है। अब ये नीचे से आराम से चला जाएगा।
तो इस तरह से जिप्सम डाल करके हम मिट्टी का सोडियम को हटा सकते हैं। अगर आप सोचें सिर्फ पानी को डाल करके हम जिप्सम सोडियम को हटा देंगे, नहीं हटेगा। पहले सोडियम को मिट्टी के कणों से हटाना होगा, तो वो काम कैल्शियम करेगा, फिर उसको पानी में घोलना होगा, तो ये काम जो है सल्फेट सोडियम के साथ सोडियम सल्फेट बना लेगा, वो पानी में घुल जाएगा, वो पानी के साथ नीचे जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक तो हमें कोई कैल्शियम वाला सोर्स डालना है, सल्फेट वाला डालना है, वो हमारा जिप्सम, इसलिए जिप्सम डालना जरूरी है ताकि वो सोडियम को हटाए। फिर पानी भरना जरूरी है ताकि वो नीचे जड़ से नीचे जाए। तो आपको ये दो काम करने बहुत जरूरी है, तो जिप्सम डालना और पानी डालना। अब बात आती है कितना जिप्सम डालें, कहां तक डालें, कितनी गहराई तक डालें, 1 फुट तक डालें जिप्सम, 2 फुट तक डालें, पानी कितना डालें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो ये काम हमें जो करना है वो वहां तक करना है, क्योंकि मिट्टी की बहुत गहराई रहती है, जड़ें अधिकतर रहती हैं 15 सेंटीमीटर तक। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 15 सेंटीमीटर तक जिप्सम मिलाएं। 15 से 20 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है, क्योंकि हमारी अधिकांश जड़ें इसमें है। तो इस ऊपर की मिट्टी की अगर 15 सेंटीमीटर की, जो ऊपर की मिट्टी है 15 सेंटीमीटर, वो अच्छी हो जाए तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। भले ही नीचे गहराई में सोडियम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी जड़ें जो है 15 सेंटीमीटर तक है। तो ये आपको जिप्सम किसे मिलाना है, ऊपर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिलाना है, पूरा समान रूप से मिलाना है, क्योंकि हमारा खेत पूरा सही तरह से रिक्लेम हो, सही से सुधार हो। तो इस बात को ध्यान रखना है, जिप्सम हमें 15 सेंटीमीटर तक की गहराई तक मिलाना है, पूरे खेत में समान रूप से फैल जाए ताकि हर जगह से सोडियम हट जाए। तो ये मैंने आपको गहराई बताई। अब इसको मिलाने के लिए क्या होना चाहिए, गहराई तक मिले, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पाउडर होता है तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हैरो करना पड़ेगा, डाल करके हैरो कर दीजिए या रोटावेटर चला दीजिए, ताकि ये मिट्टी में गहराई तक 15 सेंटीमीटर तक मिल जाए। जब ये 15 सेंटीमीटर तक मिल जाएगा, आप हैरो चला देंगे अच्छी तरह से, तब आपको क्या करना है, इसमें हल्का सा पानी लगाना है, 4-5 सेंटीमीटर तक का, 6 सेंटीमीटर तक का, ताकि खेत में नमी आ जाए। जब खेत में नमी हो जाएगी तो ये रिएक्शन करना शुरू कर देगा। अभी खेत में पानी नहीं भरना है, शुरू में हल्की सिंचाई करके छोड़ देना है, ताकि नमी मिलने पे, पानी मिलने पे 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक जो जिप्सम पड़ा है वो मिट्टी के कणों के साथ रिएक्शन करना शुरू करे, और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। तो ये प्रक्रिया 6, 7, 8 दिन तक शुरू हो जाती है, काम करना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नमी कम हो जाए, उसके बाद आपको खेत में चारों तरफ अच्छी तरह से मेड़ बना करके पानी भर देना है। ये पानी आपको लगातार बना के रखना है 7 से 10 दिन। तो ये जो पानी भरा रहेगा इसके ऊपर से, तो जो पानी नीचे जाता रहेगा 7-8 दिन तक, वो सब सोडियम सल्फेट को नीचे ले जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। शुरू में जिप्सम को डाल के हल्की नमी बना के रखें ताकि वो रिएक्शन हो। उस रिएक्शन के बाद लगातार पानी बनाकर रखें 7-8 दिन, 10 दिन, ताकि पानी नीचे जाए। तो अब ये देखिए, इसमें बहुत सारी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमें फिर कब करना चाहिए, जब बारिश शुरू हो जाए, तब ये काम हमें करना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध है वो इसको गर्मियों में कर सकते हैं, लेकिन जिन क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं है और मिट्टी की पीएच भी ज्यादा है, सोडियम भी ज्यादा है, वहां जब बारिश शुरू हो जाए तो इस काम को करें, क्योंकि वहां बारिश का पानी उपलब्ध रहेगा। बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखें, खेत से चारों तरफ ना निकलने दें। अब खेत से बाहर ना जाए पानी, इसके लिए जरूरी है कि खेत हमारा समतल होना चाहिए, प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए, और चारों तरफ मजबूत बंड होनी चाहिए, ताकि पानी टूट करके बाहर खेत से ना निकले। तो अगर ये प्रक्रिया आप कर लेते हैं तो जिप्सम अच्छी तरह से काम करेगा। अब बात आती है कि हम कितना जिप्सम डालें। तो देखिए, जिप्सम हम भूमि सुधारक के लिए डालना है। अगर हम एक उर्वरक की तरह डालते हैं तो मैंने आपको बताया 80 से 100 किलोग्राम एकड़ की आवश्यकता होती है, लेकिन भूमि को सुधारने के लिए डालना है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है तो ज्यादा जिप्सम डालना पड़ेगा, मिट्टी में अगर सोडियम बहुत ज्यादा है तो ज्यादा जिप्सम डालना पड़ेगा, और अगर क्ले ज्यादा हो जाता है तो भी हमको जिप्सम ज्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि क्ले के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में रहता है। तो क्ले के साथ निकालने के लिए जिप्सम डालना पड़ेगा। अगर पीएच ज्यादा है, क्ले ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, तो जिप्सम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब इसकी बहुत कैलकुलेशन होती है। तो एक सामान्य तौर पे हम ये मान लेते हैं कि 1 हेक्टर में हमें लगभग 10 टन की जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब 1 एकड़ में हमें 4 टन के आसपास जिप्सम डालना चाहिए, अगर भूमि को हम सुधारना चाह रहे हैं। अगर कम आप जिप्सम है तो कम मात्रा ही आप डालिए, ऐसा नहीं है कि इतनी मात्रा नहीं मिल पा रही तो आप काम नहीं करें। तो आपको 4 टन मिल जाता है एकड़ का, तो 4 टन से काम शुरू कर दीजिए। 3 टन मिल जाता है तो 3 टन डाल दीजिए। 2 टन मिल जा रहा है 1 एकड़ में तो 2 टन डाल दीजिए। तो ये आप मात्रा डालेंगे तो ये मिट्टी का सुधार हो जाएगा। हो सकता है जिप्सम की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो तो आपका खेत 2 टन जिप्सम से ही सुधर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समय क्या है, जब बारिश शुरू हो तब करना है। कैसे करना है, पहले आपको मिट्टी में मिला देना है अच्छी तरह से जुताई करके 15 सेंटीमीटर तक, फिर उसमें हल्की सिंचाई दे करके नमी बना के छोड़ देना है ताकि वो रिएक्शन करे। उसके बाद जब पानी सूखने लगे उसके बाद उसमें पानी भर के रखना है, पानी का लेवल बना के रखना है उसके अंदर, ताकि वो अच्छी तरह से छानन नीचे हो जाए। और कब करना है,
जब बारिश शुरू होने वाली हो तब आपको ये करना है, ताकि पानी आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। कितनी मात्रा डालनी है? 1 एकड़ में आप अगर 4 टन डालते हैं तो इससे अच्छा सुधार होता है। हालांकि ये मात्रा निर्भर करेगी कि मिट्टी की पीएच कितनी है, उसमें क्ले कितना है, उसमें सोडियम कितना है। अगर ये तीनों ज्यादा होते हैं तो ज्यादा जिप्सम डालना पड़ता है, अगर इनकी मात्रा कम है तो फिर कम डालना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह से जिप्सम को डालेंगे तो निश्चित रूप से ये उर्वरक की तरह तो काम करेगा, आवश्यक पोषक तत्व देगा, कैल्शियम और सल्फर। इसके साथ साथ सोडियम को कम करके मिट्टी की पीएच को कम करेगा और 7.5 और 7 के आसपास लाएगा, जिससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम किस तरह से जिप्सम का सही प्रयोग करके भूमि को सुधार सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।